हर किसी को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सबको सिर्फ सक्सेस का रिजल्ट चाहिए। उसके पीछे की आदतें कोई देखना नहीं चाहता। आप सोच रहे होंगे, अगर मुझे भी विराट कोहली की तरह डेडिकेशन मिल जाए, बिल गेट्स जैसा विजन हो जाए या एलॉन मस्क जैसी सोच, तो मैं भी अपनी लाइफ में टॉप पे पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों, ये सब लोग किसी स्पेशल प्लेनेट से नहीं आए। इनकी सक्सेस के पीछे कुछ डेली हैबिट्स हैं जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किए हैं। विराट कोहली हमेशा कहता है, मैं हर दिन वो करता हूँ जो लोग सिर्फ मंडे से करने का सोचते हैं। डिसिप्लिन, रूटीन और माइंडसेट का मिक्सचर ही उसका फिटनेस लेवल और परफॉर्मेंस बनाता है। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाता है। 2 हफ्ते तक किसी जंगल में अकेला रहता है। कोई फोन, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ बुक्स और फ्यूचर के आइडियाज। वो कहता है, भीड़ से अलग सोचने के लिए कभी कभी भीड़ से दूर भी रहना पड़ता है। एलॉन मस्क ओपनली कहते हैं, मैं फेल्यूर से डरता नहीं, बल्कि वही मेरी ग्रोथ का शॉर्टकट है। वो रोज 16 घंटे काम करते हैं और बार बार नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। इन तीनों लोगों का फील्ड अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाई हैं जो दुनिया के 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। और आज मैं वही 5 आदतें तुम्हारे साथ शेयर करने वाले हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो सक्सेस तुमसे दूर नहीं जाएगी, चाहे दुनिया रोक ले या तकदीर। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्यों जी रहे हो, तो दुनिया तुम्हें बस जीने की वजह दे देगी, और वो वजह तुम्हारी नहीं, किसी और की होगी। हैबिट नंबर 1, पैशन। पैशन सिर्फ वो नहीं होता जो तुम करते हो, पैशन वो होता है जो तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब तुम्हें सोने का मन हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहे नहीं, अभी नहीं रुक सकता, मुझे और करना है। जो दुनिया कहे अब बस भी करो, थक गए हो, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, रुको, अभी एक और कदम चलना है, तो समझ लो यही असली जुनून है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। क्या तुम जानते हो, स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने पैशन को नहीं छोड़ा। एप्पल की सफलता के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। जब सब लोग उनकी वजह से हो रहे लॉसेस का मजाक उड़ा रहे थे, तब जॉब्स का एक ही जवाब था, मैं हर दिन अपने काम को अपना जुनून बना के जीता हूँ। वो कभी ना रुकने वाले थे। उनका पैशन उनसे हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देता था। आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और इनोवेटिव लोगों में उनका नाम है। पैशन एक ऐसी आग होती है जो तुम्हें हर हालत में जिंदा रखती है। जब कोई तुम्हें ना समझे या मंजिल दूर लगे, जब सारी दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा, तब वही जुनून तुम्हारे अंदर से चीखते हुए कहता है, तू रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे ये करना है। जुनून वो शौक है जो तुम्हें कभी थकने नहीं देता, कभी हार मानने नहीं देता। और जब ये जुनून तुम्हारे दिल में सच्चे तौर पर बैठ जाता है, तो सक्सेस खुद तुम्हारे पास आएगी। इसलिए अगर तुम्हें सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले अपना जुनून ढूंढो। वो तुम्हारा हथियार बनेगा, वही तुम्हारी ताकत बनेगा, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। हैबिट नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। संवाद कौशल। अपनी बात सही तरीके से समझाओ। क्या तुमने कभी ऐसे किसी से बात की है जिनके शब्दों को तुम कभी नहीं भूल सकते? उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि तुम्हें हर बात स्पष्ट लग रही थी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ अपनी बात को करते हो, बल्कि ये है कि तुम अपनी बात को स्पष्ट और भावनात्मक तरीके से सामने वाले तक कैसे पहुंचाते। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है और तुम उसे सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो वह विचार किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैरक ओबामा जब अपने भाषण देते थे, उनके शब्दों में स्पष्टता, भावना और दृष्टिकोण होती थी। जब उन्होंने अपने प्रेसिडेंटियल कैंपेन में भाषण दिए थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को अपने दृष्टिकोण से जोड़ लें। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं कही थी, उन्होंने अपने शब्दों में भावना और क्रिया को भी जोड़ा था। इसकी वजह से उसका संवाद सबको याद रहा। उनका प्रसिद्ध स्लोगन, यस वी कैन, बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने उसे लोगों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी बात को इस तरह रखा कि सभी को लगा कि वे भी उनकी यात्रा का हिस्सा हैं। कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस। अगर तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं, लेकिन तुम उन्हें स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पा रहे हो, तो वह विचार किसी के मन में नहीं जाएगा। प्रभावी संवाद का मतलब है
कि तुम अपनी बात को साफ, स्पष्ट और भावनात्मक तरीके से बता पाते हो, ताकि वह हर किसी के दिल तक पहुंच सके। स्टीव जॉब्स जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी बातें इस तरीके से शेयर की थी कि लोग उसे महसूस कर सकें। उन्होंने भावना और प्रोडक्ट का परफेक्ट संयोजन किया। उनकी प्रसिद्ध स्पीच थिंक डिफरेंट में उन्होंने सरल शब्दों से भी सभी को प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचारों को अपनी पैशन और स्पष्टता के साथ दुनिया तक पहुंचाया, और इसलिए उनके प्रोडक्ट्स हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा लगते हैं। जब तुम अपनी बात को स्पष्ट और भावनात्मक तरीके से व्यक्त करते हो, तो तुम्हारा संदेश सीधे लोगों के दिल तक पहुंचता है। तुम्हारे शब्द सिर्फ जानकारी नहीं होते, वे प्रेरणा बन जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो तुम अपने दृष्टिकोण, लक्ष्यों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते। हैबिट नंबर 3, ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। प्रक्रिया पर भरोसा रखो, नतीजों पर नहीं। तुम घड़ा बनाना चाहते हो, पर क्या तुम उस तपती भट्टी से गुजरने को तैयार हो? हम सब चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नतीजे मिले, सफलता, तारीफ, पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि नतीजे तभी आते हैं जब हम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ प्रोसेस को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी से घड़ा बनने की प्रक्रिया। एक साधारण मिट्टी का ढेला अकेले में वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो एक कुशल कुम्हार के हाथ में जाता है, उसकी काया ही बदल जाती है। कुम्हार उसे गूंथता है, बार बार थपथपाता है, चाक पर तेजी से घुमाता है। मिट्टी को लगता है जैसे वो तोड़ी जा रही है, और असल में वो गढ़ी जा रही होती है। इतना ही नहीं, जब रूप आ जाता है, तब उसे भट्टी में झोंक दिया जाता है। तेज आग, जलन, तपिश, और तब जाकर वो मिट्टी का टुकड़ा एक सुंदर, मजबूत घड़ा बनता है, जो पानी भी संभालता है और शोभा भी बढ़ाता है। अब सोचो, अगर मिट्टी इस पूरी प्रक्रिया से डर जाती, तो क्या वो कभी घड़ा बन पाती? ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ है। जिंदगी जब तुम्हें दबा रही हो, घुमा रही हो और जलने जैसा एहसास दे रही हो, तो समझ लो वो तुम्हें तैयार कर रही है। अगर तुम उस प्रक्रिया पर भरोसा रखोगे, तो तुम कुछ ऐसा बनोगे जो सिर्फ तुम बन सकते हो, मजबूत, खास और बेहद कीमती। परिणाम खुद ब खुद आएंगी, अगर तुम हर दिन उस प्रक्रिया को सच्चाई और शब्द के साथ निभाओ। हैबिट नंबर 4, सीखते रहना। क्योंकि जो सीखता नहीं वो पिछड़ जाता है। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मुझे अब सब आता है, उसी दिन से तुम्हारा गिरना शुरू हो गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं मुझे सब आता है, और दूसरे वो जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम स्टैटिक रहोगे या डायनेमिक बनोगे। सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर तुम नहीं बदले तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, क्योंकि गलतियां होंगी, और अगर तुमने उनसे सीख नहीं ली, तो वही गलतियां तुम्हें बार बार गिराएंगी। क्योंकि सपने बड़े हैं, और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी सोच और नया दिमाग चाहिए। सोचो जरा, अगर एक ऐप रोज अपडेट ना हो, तो क्या वो चल पाता है? नहीं ना। तुम्हारा दिमाग भी एक ऐप है, अगर उसे अपडेट नहीं किया, तो वो भी स्लो पड़ेगा, क्रैश करेगा, और लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। सीखने का मतलब क्या सिर्फ किताबों में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। जब तुम किसी से सलाह लेते हो, वो भी सीखना है। जब तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, वो भी सीखना है। जब तुम साइलेंस में बैठकर खुद से सवाल करते हो, वो भी सीखना है। लर्निंग इज नॉट अबाउट बुक्स, इट्स अ माइंडसेट। रियल टॉक, आज का इंसान तभी टिकेगा जब वो सीखता रहेगा। लर्निंग मशीन बनो, क्योंकि स्टैटिक चीजें म्यूजियम में होती हैं और हम जिंदा लोग हैं। जिम्मेदारी लो, बहाने मत बना। बिकम रिस्पॉन्सिबल। सफल लोग हालात को दोष नहीं देते, वो जिम्मेदारी उठाते हैं, पूरी की पूरी। कई लोग असफल होने पर उंगली उठाते हैं, मेरे पास वक्त नहीं था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, घर की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन सच तो ये है कि जो बहाने बनाता है, वो खुद को भी बदल नहीं पाता, और जो इंसान पूरी जिम्मेदारी लेता है, वही अपने हालात को बदलने की ताकत भी पैदा करता है। जब गलती हो, तुम कहो यस मेरी गलती थी। जब अपॉर्चुनिटी मिली, तुम कहो यस आई कैन डू इट। जब कोई मुश्किल आए, तुम कहो यस ये मेरा काम है, मैं नहीं भागूंगा। जब तुम रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तो तुम अपने आप को कंट्रोल में लेते हो, और जब इंसान खुद को कंट्रोल में ले लेता है, तो फिर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक्सक्यूज बनाने वाले लोग वक्त से पीछे रह जाते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले लोग वक्त से आगे निकल जाते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनो, पीछे सीट पर बैठकर दूसरों को दोष मत दो।
अगर इन 5 आदतों में से एक भी तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कमेंट में दिल से लिखो, मैं रुकूंगा नहीं, सीखता रहूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक भेजो जो आज टूट रहा है लेकिन अंदर से मजबूत बनना चाहता है। अब एक सवाल तुमसे, अगली वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहती हो? कमेंट में बताओ, मैं उसी पर अगली वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।